ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजनों, अभी हम सब लोग आज की भगवत चर्चा में, जैसा कि आपको प्रतिदिन पूरे कुंभ को, क्षेत्र को स्टेज बना करके और आपको भगवान की चर्चा करते हुए, और जो परिदृश्य यहाँ का है सनातन एकता का, हिंदू धर्म का, मानव धर्म का, उसको आप लोगों तक ये सनातन का किस तरह से सनातन पूरी दुनिया है और जिसके भी अंदर आत्मा है वो सनातनी है, वो चाहे अपने को कुछ भी कहता हो, किसी भी देश का नागरिक हो। तो आज की भगवत चर्चा में हम बताएंगे कि समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे वो क्या हैं, उनका आध्यात्मिक मतलब क्या है उन 14 रत्नों का। उसके पहले थोड़ा सा हम सब लोग कीर्तन कर लेते हैं। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब मोहि भरोसा हनुमंता। जय श्री राम, जय श्री राम। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सज्जनों, देवता और असुर दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किए थे, तब जाकर के अमृत की उत्पत्ति हुई थी। और यह समुद्र मंथन जो हुआ था वो द्वापर युग में हुआ था, जैसा पूरा इतिहास सब लोग जानते हैं। इसलिए हम सब लोग पूरे इतिहास में न जाकर के केवल ये जानना चाहेंगे कि जो 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में, उसमें पहला था विष और लास्ट था अमृत। बाकी पहले 14 रत्नों का नाम बताते हैं। ये संसार में विषय विष भरा पड़ा हुआ है, और जब साधक भजन करने लगता है तो धीरे धीरे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो पहला विष, दूसरा ऐरावत हाथी, तीसरा उच्चय श्रवा घोड़ा। आज विष और अमृत की बात हम सब लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह जो प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ,
तो ऐसी मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत टपकने के लिए ये अरे अखाड़े के मंडलेश्वर आ गए हैं ना, गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं बची फिलहाल। चलिए ऊपर चलिए। तो इसलिए अमृत 4 स्थान पर टपका था, इसलिए ऐसी मान्यता है कि मतलब के इसीलिए कुंभ मनाया जाता है। तो आखिर में यहाँ जो आएगा वो स्नान करेगा, अमर हो जाएगा। तो अगर स्नान करने मात्र से अमर हो जाए तब तो सब अमर हो गए। आत्मा अमर है और आत्मा ही अमृत तत्व है। तो इसीलिए ये 14 रतन जो निकले थे, तो जितने रतन, विष जितना अपने आप में रतन है उतना अमृत भी है, उतना ऐरावत हाथी भी है। घुमाक लगा ना। तो पहला विष, दूसरा ऐरावत हाथी, तीसरा उच्चय सवा घोड़ा, चौथा कौस्तुभ मणि, 5वां पद्मराग मणि, 6वां कल्प वृक्ष, 7वां रंभा, 8वां महालक्ष्मी, 9वां वारुणी मदिरा, 10वां चंद्रमा, 11वां सारंग धनुष और 12वां पांचजन्य शंख और 13वां धनवंतरी, 14वां अमृत। ये 14 रतन है और 14 रतन अमृत जैसा ही हैं। और जब आप साधना में लगेंगे, भजन में लगेंगे, ये संसार ही सागर है और इसमें जब आप मंथन करेंगे तो ये सब निकलेंगे। तो पहले विषय निकलता है। जब साधक भजन करता है भगवान का तो विषय ही विष है, ये सबसे पहले आता है। उसके बाद ऐरावत हाथी, ये मनोय हाथी है, ये जल्दी बस में नहीं होता है। लेकिन भगवान का नाम जपते हुए, सेवा करते हुए जब विषय शांत होता है तो ये भगवान से अर्जुन कहता है कि प्रभु ये जो मन है हवा से तेज चलता है, इसको बस में कैसे करें। तो हाथी जैसा बलवान मन भी बस में हो जाता है। तो उच्चय श्रवाह, जो ये घोड़ा के तरह दौड़ रहा था इधर उधर, वो भी रुक जाता है। और बाहरी दृष्टिकोण से भी पहले ये रतन ही थे। हाथी पहले सवारी का माध्यम था, विष भी रतन है। जैसे आपको सांप काट लेता है तो आपको विष ही, कोई सांप का जहर का काट ही दे करके आपको जिलाया जाता है। तो बाहरी दृष्टिकोण से भी ये रतन है और आंतरिक दृष्टिकोण से भी रतन है। उसके बाद कौस्तुभ मणि, भक्ति ही भगवान की मणि है। राम भगति मन उर्बस जाके, दुख लौलेस न सपने ताके। फिर पद्मराग मणि, पद्मराग मणि क्या है तो भगवान का चरण कमल साधक के हृदय में आने लगता है। कोई बाहरी वृक्ष जहां पर आप सब मांगो जा करके मिल जाए तो संसार मिल जाएगा। कल्प वृक्ष महापुरुष ही वही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। सब कुछ सुलभ है और क्या नाम है, सब दिन सुलभ है, इसलिए कल्प वृक्ष महापुरुष है। रंभा, फिर महालक्ष्मी, लक्ष्य का मिल जाना ही, फिर वहीं से भक्ति आरंभ हो जाती है, वहीं से भगवान अपना लेते हैं। फिर उसके बाद कबीर साहब ने कहा कि मैं न मरहूं मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। और उसके बाद फिर महालक्ष्मी, लक्ष्य फिर साधक का मिल जाता है। उसके बाद मदिरा वारुणी, ये बाहरी मदिरा जो आप लोग पीते हैं, रात दिन पी के मर रहे हैं, तमाम साधु सन्यासी अवघड़ी के नाम पर भी पी रहे हैं, बाहर गृहस्थ भी पी रहे हैं। ये मदिरा कोई समुद्र से नहीं निकला था और ये कोई रतन भी नहीं है। ये तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा हानिकारक चीज है, किडनी लीवर के लिए। मदिरा मतलब मन मस्त हुआ तो क्यों डोले, ये जो मन है भगवान के भक्ति में मस्त हो गया। फिर उसके बाद चंद्रमा, जब मन मस्त हो गया
नशा छा गई। देखिए माता मीरा को खुमारी चढ़ी, नशा चढ़ा, ध्रुव को चढ़ा, प्रहलाद को चढ़ा। जिसको भी नशा चढ़ा वो मस्त हो गया। और बाहरी नशा तो सभी नशे संसार के उतरी जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो इसलिए भगवान का जो नशा है ये सदैव चढ़ा रहता है, यही वास्तविक मदिरा है। चंद्रमा, फिर चंद्रमा शीतलता के प्रतीक हैं, तो फिर हृदय बिल्कुल शीतल हो जाता है। तो कहें कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, तो नवम सरल सब विधि छल हीना। शीतलता आ गई, फिर सारंग धनुष, फिर भगवान में ध्यान लग जाता है, फिर पांचजन्य शंख, फिर क्या नाम है पंच तन मात्राओं से साधक उपराम हो जाता है। फिर वो भगवान की जो ध्वनि है वो ऑटोमेटिक भगवान पढ़ाने लगते हैं। ये पंच संस्कार क्षितिजल पावक गगन समीरा से साधक उपराम हो गया। फिर धनवंतरी, एक तो बाहर धनवंतरी वैद्य हैं, हमको भी तबीयत खराब होगा, आपको भी खराब होगा तो जाएंगे, और वास्तविक धन है भगवान का भजन। और जब वो मिल गए तो फिर अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो यही अमृत है। तो ये अमृत जो छलका था, तो इस विधि से आपके हृदय में संसार समुद्र में जब आप मंथन करेंगे तब प्रारंभ होगा। इसलिए सज्जनों खूब भगवान का भजन चिंतन करना है। आप प्रयागराज कुंभ स्नान करने आते हैं तो आप आइए, और लेकिन जब संत सदगुरु के सानिध्य में जा करके सीखेंगे तभी कल्याण होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अभी हम लोग आए हुए हैं एक जगह निमंत्रण में, पंचनाम जूना अखाड़ा बगल में पीछे में आपको दिख रहा होगा।